हो सकता है कि आप कई घंटों तक पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इफ़ेक्टिव सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो। इफ़ेक्टिव सेल्फ स्टडी का मीनिंग है कि आप चीज़ों को इफ़ेक्टिव तरीके से समझ रहे हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, साथ ही इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी के बारे में जानेंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है। सेल्फ स्टडी करने के लिए सही टाइम मैनेजमेंट और स्टडी टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, जिन्हें इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। इन्हें अपनाकर कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी को इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकता है। अगर बात की जाए कि सेल्फ स्टडी क्या है, तो सेल्फ स्टडी का मीनिंग है कि स्टूडेंट द्वारा खुद से पढ़ाई करना, सीखना और उसे समझना। नंबर 1, लर्न ऑल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ वन सब्जेक्ट। जनरली हर कोर्स में लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर दिन एक सब्जेक्ट पर फोकस करने के बजाय 2 या 3 दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर फोकस करने से पढ़ाई इफेक्टिव होती है और उसका आउटपुट बेहतर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी ये आपके सिलेबस के सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट के लिए वीक में एक दिन डिसाइड करने के बजाय हर दिन 2 या 3 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से पढ़ाई इफेक्टिव होगी। सब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते रहने से स्टडी इफेक्टिव होती है और आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। यह भी ज़रूरी बात है कि आप सेल्फ स्टडी के दौरान डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पहले पढ़ो। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जिसके चलते आप उस सब्जेक्ट को बेहतर और इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ पाए और ज़्यादा समय भी मिलेगा। यही वजह है कि सेल्फ स्टडी के दौरान डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पहले पढ़ने की सलाह दी जाती है। आप उस सब्जेक्ट को बाद में आराम से पढ़ सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप बोर नहीं होंगे। नंबर 3, टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। किसी भी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई की कैलकुलेशन के लिए सेल्फ टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम के नोट्स को लगातार पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आपने रियलिटी में कितना समझा और पढ़ा है, तो ये आप एज ए स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने पढ़े गए टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करो। खुद से सेल्फ टेस्ट लो और जानो कि आपने कितना समझा और पढ़ा है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि रियलिटी में आप कितना सीख रहे हो और आप अपने वीक एरियाज़ को जान पाओगे। इस तरह आप सेल्फ टेस्ट लेकर अपनी कमजोरियों पर रीवर्क कर पाएंगे। नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस यानी ऐसी चीज़ें जो किसी भी स्टूडेंट या पर्सन को अट्रैक्ट करती है। सेल्फ स्टडी को बेहतर बनाने के लिए स्मार्टफोन के मिसयूज से बचना ज़रूरी है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल धीमे जहर की तरह होता है जो बाद में असर दिखाता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ़ोन हाथ में लूँगा और सिर्फ 10 मिनट ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, लेकिन तभी आप सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाते हैं और 10 मिनट की जगह 30-40 मिनट लगा देते हैं। ऐसा अगर आप दिन में 2 या 3 बार भी करते हैं तो अपना 2 या 3 घंटों का समय यूं ही वर्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ख़राब कर देते हो। डिस्ट्रैक्शन से बचने का पहला तरीका ये है कि आपको सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल की आदत डालनी होगी। मतलब खुद पर कंट्रोल रखना होगा। आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे अगर 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ना तो स्मार्टफोन यूज़ करूँगा ना ही टीवी देखूँगा। इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी स्टूडेंट में सेल्फ कंट्रोल की आदत होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बेहतर तरीके से सेल्फ स्टडी कर पाएगा। आपको स्टडी प्लान बनाना है और उसे हर हाल में फॉलो करना है। आपको स्टडी के दौरान अपने माइंडसेट को फोकस रखना है। नंबर 5, सेट राइट टाइम फॉर स्टडी। सेल्फ स्टडी में सबसे पहला आता है बेस्ट टाइम टू डू स्टडी। ये बात जानना ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट के पढ़ने के लिए एक ही टाइम सही नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार मॉर्निंग या नाइट में पढ़ें। जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने का समय मत देखो, ये देखने की बजाय इस बात पर फोकस करो कि आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो और क्या इससे क्वालिटी स्टडी कर पा रहे हो। दोस्तों, आपको खुद को तय करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम स्टडी के लिए बेस्ट है। आपको उस टाइम को चूज़ करना होगा जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो। नंबर 6, टेक ब्रेक्स। बहुत से स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि मैं लंबे समय तक पढ़ नहीं पाता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे शरीर के साथ साथ माइंड को भी आराम करने की ज़रूरत होती है। कोई भी पर्सन दिन रात पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर आप भी लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसका ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई के बीच आराम करना शुरू कर दीजिए।
मतलब अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आधे घंटे का ब्रेक लो और फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो। इससे आप सही और क्रिएटिव तरीके से स्टडी कर पाएंगे। अगर आप 2 घंटे भी लगातार नहीं पढ़ पाते हैं तो इस टाइम को छोटा कर सकते हैं, मतलब कि 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का ब्रेक लो। ये तरीका भी इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसे हम पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टडी टेक्निक्स जिससे आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। अब दोस्तों सेल्फ स्टडी के इम्पोर्टेंस को भी जान लेते हैं। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये ना सिर्फ किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बल्कि चीज़ों को गहराई से समझने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।